गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको हमारे चैनल की कहानियाँ कैसी लगती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल की सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलो दोस्तों इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी शिल्पा की है। शिल्पा कहती है ये बात मेरे दीदी के घर की है, मतलब दीदी के ससुराल की, जो मैं आप सबसे बताने जा रही हूँ। हम दोनों दो बहनें हैं और हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। हम दोनों में कई सारी बातें भी होती हैं। अब हुआ ये तब से जब मैंने दीदी को एक बार अपने घर के नौकर के साथ पकड़ा था। हुआ कुछ यूँ कि उस दिन मैं स्कूल से जल्दी आ गई थी, उस वक्त की बात है तब की, और घर पर कोई नहीं था। मैं छत पे गई, घर पर दीदी अकेली थी। मैंने जब दीदी को देखा तो मैं शॉक्ड हो गई। फिर दीदी भी डर गई और फिर बाद में उन्होंने मुझे कहा कि ये बात किसी को मत बोलना। बदले में उन्होंने मुझे बहुत सारी शॉपिंग भी करवाई और मैंने ये सारी बातें किसी को नहीं बताई। उस दिन के बाद मैं ये सारी बातें किसी को नहीं बताई और मैं दीदी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई। मैं उसके साथ घूमना फिरना, पार्टीज, मस्ती करना बहुत अच्छा लगता था। फिर दीदी की शादी हो गई और ये बात 1 साल पहले की है, जब मैं दीदी के ससुराल गई थी। होली का वक्त था और मैं दीदी के ससुराल गई हुई थी। तो मैं अपने जीजू के साथ भी बहुत हंसी मजाक करती थी, बातचीत करती थी और दीदी के साथ तो मैं बहुत क्लोज थी ही। एक दिन की बात है, मैं दीदी के रूम के बगल वाले रूम में सोती थी तो मुझे रात में बहुत डर लग रहा था। मैंने सोचा अब दीदी के रूम जाया जाए। मैं दीदी के रूम गई तो मैं काफ़ी डर गई, क्योंकि मतलब मैं आपको क्या बताऊं, वहाँ पे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। जब मैं खिड़की से देखी तो मुझे लगा अभी जाना सही नहीं होगा और मैं दीदी के कमरे पे नहीं गई। दीदी के कमरे पे ना जाकर मैं वापस इसी तरह डर के सो गई। हाँ, लेकिन मुझे डर लग रहा था। उसके बाद वाले दिन मैं दीदी और जीजू के सोने से पहले ही उनके कमरे पे जाके सो गई। मैंने दीदी को कहा कि दीदी मुझे अकेले डर लग रहा है, तो दीदी ने कहा कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ सो जाओ। 1 दिन 2 दिन ऐसे ही मैं उनके साथ सोती रही, मतलब उनके कमरे पे। और ऐसे ही मैं वहाँ पे होली में गई हुई थी, तो होली का दिन था और दीदी ने मुझे कहा था कि देखो वहाँ पे इस गिलास में भांग है, कोई भी पिलाए मत पीना। और मेरे कहने के बाद दीदी ने खुद, मतलब क्या बताऊँ, वो भांग पी रही थी और भांग पीने के बाद वो इतनी ज़्यादा डर गई, मतलब अजीब अजीब हरकतें कर रही थी कि जीजू उसे लेके गए और उसे लेके जाके कमरे पे बंद कर दिए। उसके बाद मैं बहुत डांस कर रही थी और फिर मैंने भी भांग पी ली और मेरे भांग पीने के बाद भी मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरा दिल घबरा रहा था, अजीब तरह का लग रहा था। तो मैं खुद गई और मैं खुद जीजू के पास गई। जीजू ने जब मुझे देखा कि हाँ मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो खुद मुझे वहाँ पे कमरे पे लेके गए और कमरे पे लेके जाने के बाद वो मुझे सुला दिए, खुद भी सो गए। उसके बाद जब मैंने होश आया तो मैं अपने आप को जिस हालत में देखी, उस हालत में देखकर डर गई। मैंने कहा आपने मेरे साथ ऐसा सब कुछ क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि क्यों, तुमने भी तो मेरा साथ ही दिया। दोस्तों उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ही डर गई थी। खैर ये सब बातें मैंने दीदी को नहीं बताई और दिल में छुपा के रख दी, लेकिन आज भी मुझे ऐसा दिल में घुटन सा होता है। एक तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं दीदी को धोखा दे रही हूँ और कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे साथ ही जुर्म हो रहा है। आपको क्या लगता है, मुझे ये सारी बातें अपनी दीदी को बतानी चाहिए या फिर इस सोच के चुप हो जाना चाहिए कि ये सारी बातें बताने के बाद उनका रिश्ता खराब हो जाएगा? अपना जवाब दोस्तों कमेंट बॉक्स पर जरूर देना। साथ ही ये कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, तो कहानी पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।